नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो8। आप सबों का एक बार हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे बात करेंगे दुर्गा पूजा जो आने वाली है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये दुर्गा पूजन का समय नवरात्र इस साल में 2 बार आता है, एक बार आश्विन मास में और दूसरी बार चैत्र मास में। आश्विन मास में जो दुर्गा पूजा आती है या जो देवी का पूजन का समय आता है उसको हम लोग बोलते हैं शारदीय नवरात्र, और जो आता है हमारा चैत्र मास में उसको हम बोलते हैं चैत्र नवरात्र। तो ये 2 नवरात्र होते हैं। अब जैसे पिछली बार में मैंने आपको बताया कि दुर्गा पूजन में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो शक्ति की आराधना होती है। दुर्गा जी में सभी देवी देवताओं के गुण समाहित हैं, और आज जो हमारे वहाँ आश्विन मास में जो पितृपक्ष की अमावस्या आती है उस दिन दुर्गा जी का प्रादुर्भाव माना जाता है। सब देवताओं ने अपने अपने कुछ गुण, अस्त्र और शक्तियां ये दे करके दुर्गा जी को सुसज्जित किया था महिषासुर से लड़ने के लिए। तो इन चीजों को हम कैसे ध्यान में रखें और किस प्रकार से हम पूजन करें कि आपको उसका अधिकतम लाभ मिल सके, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आज हम इस बात पर आपसे बहुत सरल भाषा में चर्चा करेंगे कि जो आप आराम से जान जाएंगे। देखिए, देवी का जब भी पूजन होता है या स्थापना होती है तो वो आश्विन मास में सूर्य के दक्षिणायन रहते रहते होती है। मतलब जब तक कि दिन बड़ा रहता है, और जब दिन घटने शुरू होते हैं तो सूर्य उत्तरायण को जाता है, तो उसमें उनकी स्थापना नहीं होती है जब तक दक्षिणायन में है, मतलब द डे बिफोर द डे ऑफ इक्विनॉक्स हम इनकी स्थापना करते हैं। और इस समय जो प्रतिष्ठा होती है वो सबसे ज्यादा लाभदायक कही जाती है। एक बहुत मुख्य बात, बहुतों के घर में हम देखेंगे कि 2, 3, 4, 5 वो देवी की मूर्तियां रहती हैं। तो क्या होता है कि देवी की मूर्ति दुर्गा जी की, लक्ष्मी को, सरस्वती को सब रूप एक ही है, लेकिन हम एक में नहीं मानते हैं। इसलिए दुर्गा जी की 3 मूर्तियों की एक साथ पूजा एक ही मंदिर में करने का निषेध है शास्त्रों के अनुसार। उससे आपको फल नहीं मिलता है। तो इसलिए देवी का पूजन सिर्फ एक मूर्ति रखें आप वहां पर, दुर्गा जी की। इसके बाद में एक बहुत बड़ा वो होता है, हमने अक्सर लोगों को देखा है कि वो जब पूजा करते हैं तो पीछे आजकल तो नया जमाना है ना, तो डाउनलोड किया हुआ या टेप लगाया हुआ तो लोग बांसुरी या श्री वाद्य बजाते हैं। देखिए, देवी के पूजन में बांसुरी बजाना शुभ नहीं माना जाता है। श्री यंत्र का जो श्री वाद्य है उसका प्रयोग निषेध है, वो हम नहीं करते हैं। शहनाई इसमें नहीं बजाई जाती। बहुत लोग सोचते हैं ना मंगल ध्वनि, भाई देवी आ रही है मंगल ध्वनि, तो शहनाई का प्रयोग निषेध है। क्योंकि शहनाई जो है, एक तो ये शास्त्रीय वाद्य नहीं, पहली बात समझ लीजिएगा, इसका जो प्रादुर्भाव है वो मुगल कालीन है। तो कोई शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है शहनाई बजाने का। लेकिन इस तरह की दुंदुभी देवी के आगे बजाना, जो शहनाई है या बांसुरी है, ये एक प्रकार से आप देखेंगे तो जो रणभेरी दुंदुभी होती थी या बिगुल होता था, ये उसके ही पर्याय हैं, उसके ही सिनोनिमस है। तो अब देवी तो स्वयं लड़ाई में जा रही है और आप देवी के सामने बैठ के दुंदुभी बजाएंगे तो आपके लिए तो गड़बड़ है भाई। वो तो आपको
अच्छा फल नहीं मिलेगा, तो ये देवी को ललकारने की बात हो जाती, इसलिए इसकी मनाही है। दूसरी बात, देवी का पूजन बेल का पत्र है, बेल की शाखा है, त्रिशूल है या सुगंधित पुष्प है, इन पर कभी भी उनका आवाहन किया जा सकता है। लेकिन कभी भी धतूरा, दूब घास, देखिए दूब घास गणेश जी के लिए जरूरी है, लेकिन दुर्गा जी का पूजन दूब घास से नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का पूजन दूब घास से नहीं करना चाहिए। अगर दूब घास से आप लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो आपके घर में दरिद्रता ही आएगी। इसलिए दुर्गा जी के पूजन में दूब घास से उनका आवाहन नहीं करते हैं। सुगंधित पुष्प से कीजिए, कोई विषैले पुष्प, कड़वे पुष्प, इनसे नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी देवी की पूजा में हम कलश की स्थापना करते हैं तो कलश की स्थापना हमेशा दिन में होती है। कलश की स्थापना सूर्य ढलने के बाद में नहीं करी जाती है। ये कुछ बड़े ही मुख्य अंश हैं इसके। इसके बाद में देवी की प्रतिमा का आसन हमेशा लाल ही होता है और होना चाहिए। देखिए, अब बगुलामुखी है वो अलग रूप है। अब आदमी कहता है ना बगुलामुखी तो हम पीला आसन बिछाया करते हैं, हाँ बगुलामुखी, लेकिन बगुलामुखी जो देवी का रूप है वो युद्ध में नहीं जाता है, और बगुलामुखी सिर्फ तांत्रिक लोग ही पूजा करते हैं। गृहस्थ के घर में बगुलामुखी बहुत कम रखा जाता, नहीं रखते हैं। घर में कोई अगर कोई पूजा पाठ वाला आदमी हो तो रखता, नहीं तो नहीं रखते हैं। इसलिए देवी का आसन ये जो है लाल रंग से आच्छादित होना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। और इनमें जो पूजा करने का वो है, इनमें यम काल का प्रयोग किया जाता है, और देवी का पूजन जहां तक संभव हो सके रोगी को, बच्चों को इस चीज से छूट है, तो जहां तक हो सके ये निराहार करना चाहिए। अब देखिए, अब निराहार है तो निराहार है, फिर वो कहिए कि हम फल खा लें, नहीं भाई, अगर आप नहीं रख सकते हैं तो मत रखिए, आप खाइए जो आप खा सकते हैं। और बहुत से लोग, जैसे हमने देखा उत्तर भारत में बहुत से लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप बंगाल में जाएंगे तो हर जगह इस वक्त ये मिलता है। तो खान पान जो भी है ये आपकी व्यक्तिगत रुचि पर है, इसके लिए शास्त्रों में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। तो जो ये कहते हैं शाकाहारी रहना चाहिए या ये जो कहते हैं मांसाहारी रहना चाहिए, ये उनके अपने विचार हैं। अब जैसे बनारस के पास में विंध्याचल जी हैं, वहाँ विंध्याचल विंध्यवासिनी देवी हैं, वहाँ पर बलि चढ़ती है। मैं व्यक्तिगत रूप से पशु बलि का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो करते हैं वो करते हैं, क्योंकि मेरे विश्वास में बकरी की गर्दन काट के, भैंसे की गर्दन काट के आप किसी को खुश नहीं करते, कोई देवता नहीं खुश होता। ये कहने की बात है। बलि का तात्पर्य होता है इच्छाओं की बलि देना, अपने लोभ, काम, क्रोध, मोह, इनकी बलि देना। तो आप तय कीजिए कि भाई इस बार हमारा बलि देने का है, आज से हम ये विकार कि हम बलि देते हैं। सिगरेट पीने वाले बोले हम सिगरेट छोड़ते हैं, दारू पीने वाले बोले भाई हम दारू छोड़ते हैं। जो पीते हैं वो बुरे नहीं हैं, लेकिन जो नहीं पीते हैं वो कोई महात्मा भी नहीं हो जाते, ये भी आप समझ लीजिए। ये अपनी अपनी आस्था का विषय है, तो ये कोई बहस का विषय नहीं है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। और जब देवी का आप जाप करेंगे तो उचित क्या होता है, अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं तो देवी का जो जाप है या तो वो मूंगे की माला से करना होता है या रुद्राक्ष से करना होता है। देवी का जाप तुलसी की माला से नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा।
हमने बहुत से लोगों को देखा है कि तुलसी की माला से वो जाप करते हैं, तो तुलसी की माला वो निरासक्त की माला है, उससे आपको सब चीजें छूट जाएंगी, आपको मिलेगा कुछ नहीं। आप जो देवी का पूजन करते हैं वो शक्ति, और शक्ति के साथ में वैभव, तो ये वो देने वाली है। तो इनसे आप तुलसी की माला जाप करेंगे तो कहेंगे जाओ भाई ऐसे ही रहो, घास फूस खाओ और चुपचाप एक कोने में डर के शांत पड़े रहो। नहीं, देवी का तो तेज आपको चाहिए ना। तो इसी प्रकार से इसमें जो होता है कि आपको जब पूजन करेंगे तो सबसे पहले कवच का पूजन कीजिए, कवच का पाठ कीजिए, उसके बाद में अर्गला पाठ कीजिए। तो कवच आपकी शरीर को बचाएगा, अर्गला जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया, अर्गला का मतलब कुंडी होता है कि आप सब प्रकार से लोगों को, जो बुरी चीजें हैं, जो लोग बहुत तरह के आपके ऊपर क्रियाएं करते हैं, देखिए जादू टोना हेन तेन दुनिया भर का लगा ही रहता है, तो इन सब चीजों से आप बरी रहते हैं, आप बचे रहते हैं। तो उसके बाद में लास्ट में जो तीसरा खंड होता है उसको हम बोलते हैं कीलक। कीलक माने कि आपने उन चीजों को कील कर दिया, कि उनको रोक दिया, परमानेंटली बांध दिया। अब वो आपको कोई भी बुरी चीजें आपको नहीं सता सकती हैं, आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। तो कीलक जो है ये एक अल्टीमेट चीज है, सबसे लास्ट में कीलक का पाठ करना चाहिए। इनमें जो चौथा अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, उसमें 24 से 27 जो मंत्र हैं, 24, 25, 26, 27, ये 4 मंत्र ऐसे होते हैं, इनसे आहुति नहीं दी जाती है। इन 4 मंत्रों से आहुति नहीं दी जाती है, क्योंकि लोग जो पढ़ते हैं ना, तो चौथे वाला जो ये जो अध्याय है, तो इससे चतुर्थ अध्याय से लोग पढ़ के अपना 108 मंत्र करना है, ठीक है, लेकिन इन 4 मंत्रों की आहुति नहीं होती है। ये कुछ सावधानियां हैं जो कोई आपको जल्दी नहीं बताएगा, क्योंकि लोगों को खुद ही नहीं पता होता है। तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद में जितने भी हवन के जो मंत्र हैं आदि, और उसमें आप घी है और लौंग है, इन 2 चीजों को मिला करके और इससे आहुति दीजिए। जो लोग जो हवन नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो करते हैं तो पहली आहुति और आखिरी आहुति में लौंग को घी में मिला करके उसकी आहुति दी जाती है। यह सर्व सिद्धि प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है। तो हवन कैसे करें, क्या चीज हवन में आप नहीं करें, इसका मैंने आपको एक खाका दे दिया है। इसके बाद में जो आप जो भी करेंगे, तो आपको खत्म करने के बाद में 2 मिनट देवी के रूप का, दिव्य रूप का ध्यान करना चाहिए, आंखें बंद करके। रुकिए, पूजन खत्म हो गया, 2 मिनट शांति से बैठिए, देवी के उस शाक्त रूप का, उस विराट रूप का आप आंखों के सामने दर्शन करें और देवी का ध्यान करें। उसके बाद आप पूजन समाप्त करें। आप ये करके देखिए, इस नवरात्र में, आने वाले नवरात्र में, और आप देखेंगे कि आपकी विषम परिस्थिति कैसे चेंज हो जाती है, कैसे बदल जाती है। जो कल तक आपके आगे एकदम टेढ़े खड़े होते थे, आज जो सब नतमस्तक होंगे, अगर आपने जो उपाय मैंने बताए, जो सुझाव मैंने बताए हैं, उनको आप अपनाते हैं। तो मिलते हैं अगले एक एपिसोड में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। इस शुभेच्छा के साथ में आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।